पाकिस्तान पर हमला करने से कुछ घंटे या चंद दिन पहले भारत ने एक बड़ी डील कर ली है फ्रांस के साथ। 800 अरब रुपए की डील फ्रांस से की गई है। किस काम के लिए? नरेंद्र मोदी साहब वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं। तो सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि राफेल डिप्लॉय होता है हमारे खिलाफ, अगर आता है तो उसके सामने क्या हम F-16 भेजेंगे या J-17? किसका मुकाबला कैसे होगा? पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल वैसे मौजूद हैं कि जो ट्रेस नहीं, अमरीकियों ने भी कोशिश की थी ट्रेस करने की, तो पता नहीं चल सका था। जिस तरह अगर कल को इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान पे हमला कर दे, जिस तरह के उन्होंने माजी में भी किया, और तो पाकिस्तान के पास जो है वो जहाज होने चाहिए। आप कभी भी देखिएगा पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये एक ही बात बोलते हैं, इंडिया कभी भी हमला कर सकता है। इनके जितने भी लोग हैं कहते हैं इंडिया कभी भी हमला कर सकता है। कभी पता नहीं ऐसे डर के कोई कौम कैसे रह सकती है 24 घंटे गला सूखा हो जिसका। यार राफेल एक जदीद तैयारा है, केपेबल प्लेटफॉर्म है, एंड वी आर फुली अवेयर ऑफ दैट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया की चित्रोल होगी तो फिर ये काम होगा। इंडिया की चित्रोल इंडिया करेगा या हम करेंगे तो हम ही, ये कश्मीर वाले हमारे साथ मिलके करेंगे। ठीक है, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जितनी तेजी से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये ना हो कि गेम उल्टी हो जाए। असल में उसको थपकी है अमेरिका की। अच्छा, उसने निकल जाना बाहर, इसको फंसा के, ये मोदी को फंसा के उसने निकल जाना। किसने? अमेरिका ने जैसे पहले निकलता है। तो फंसाएंगे किसके सामने? पाकिस्तान के सामने, रशिया के सामने फंसाएंगे, पाकिस्तान के सामने फंसाएंगे, ठीक है, इसको चाइना के सामने फंसाएंगे। ठीक हो गया। आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें? फंसाना अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। ठीक है, हम तो डरते नहीं हैं मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं, और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है? राफेल M फाइटर जेट ले रहा है, 26 ले रहा है, पहले से 36 मौजूद है, यानी उसके बेड़े में अब और जो फाइटर जेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मच गई इस घटना को लेकर, क्योंकि एक तरफ जहां पहलगाम हुआ है, इस बीच एक करार हुआ है फ्रांस के साथ भारत का। इंडिया को जो है फ्रांस दे सकता है, हमें फ्रांस नहीं देगा। इंडिया को अमेरिका अगर इंडिया कल जहाज लेने जाए तो इंडिया को अमेरिका जहाज दे देगा, हमें नहीं मिलेंगे। हम कहें अमेरिका को यार हमें ये F-35 भी चाहिए, हमें खरीद सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है जेब में, तो चांस है बहुत ज्यादा इन फ्यूचर कि वो भी खरीद सके। भारत ने अपनी नौसेना के लिए 26 राफेल फाइटर जेट्स परचेज कर दिए हैं। फ्रांस के साथ इतनी अच्छी बातचीत हुई है हमारी कि फ्रांस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी एग्री कर गया है। दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट। आज के दिन पाक फिजाइया ने अपने एक ऐसे तैयारे का इफ्तिताह किया है कि जो भारत के बड़े से बड़े महंगे से महंगे तैयारे, जदीद से जदीद तैयारे का मुंह तोड़ जवाब है। अभी हाल ही में भारत ने राफेल तैयारे खरीदे हैं फ्रांस से। वो राफेल तैयारे उस तैयारे के सामने भीगी बिल्ली की तरह होंगे। मेरे सामने, मैं फैक्ट्स एंड फिगर से बात करूंगा। और जो पाकिस्तान के पुराने F-16 हैं उनसे ये ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन ये बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है ना, ये राफेल से वैसे तो मजमूई बेहतर है। वो वैसे बुज़दिल कौम है ना, हिंदू तो सिर्फ उस वक्त हमला करता है, इंडियंस कहना चाहिए, तो उस वक्त हमला करते हैं जब उन्हें फतह का यकीन हो। सस्टेन्ड वार नहीं लड़ सकते, हमले का कोई खतरा नहीं। निकल पहली फुर्सत में निकल। राफेल से ये डेफिनेटली बेहतर है। क्या कंपैरिजन जरा करें? पाकिस्तान को इसका लगा है डर दोस्तों बहुत ज्यादा। भारत को तकलीफ क्यों है या परेशानी क्यों है? क्योंकि इस जहाज में इसमें एक इंतहाई खौफनाक हथियार जो है वो नस्ब हो सकता है, जिसका नाम है PL-15 मिसाइल। लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शिद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। कि लेटेस्ट जो उनके राफेल वगैरह आए थे वो भी किस तरह आए उनके ऊपर, फिर जब वो आ गए तो उनको फिर उन्होंने बड़े प्यार से रिसीव किया, उनके ऊपर मिर्चें सिर्चें लगाई और बड़े वहां पे उनका, जिसे आप कहते हैं ना, नजर वगैरह उतारी गई। फ्रांस बेहतरीन जंगी तैयारे बनाता है दुनिया में, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारा JC-10 है वो राफेल का न सिर्फ तोड़ है बल्कि राफेल से कई हद तक बेहतर है। लेकिन पायलट की महारत बहुत ज़रूरी होती है। तो MM आलम आपके पास से, जिन्होंने चंद मिनट में 7 भारतीय जहाज़ गिराए थे या 5 गिराए थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पायलट जो है वो कारकर्दगी में कितने अच्छे हैं। भाईजान, बातें करना तो सबको आती हैं, कोई करके कुछ दिखाए ना फिर मजा। नहीं, वो लोग कर तो रहे हैं वहाँ पे, नहीं कर रहे आपके ख्याल? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 230 मिलियन हमारी टोटल जो आबादी है वो 230 है, और हर बंदे के अंदर जज्बा ईमानी मौजूद है, शहादत का उसको शौक है, और वो आगे
बढ़ चढ़ के अपने वतन की हिफाजत के लिए। ठीक है, यानी जज्बा ईमानी, यानी मुसलमान है इसलिए जज्बा है। तो इंडिया में हमारे से ज्यादा मुसलमान है, फिर जज्बा तो उनके पास ज्यादा हुआ। उधर आज़ादी नहीं है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए है कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले, चंद घंटे पहले, भारत की ये बड़ी डील सामने आई है। इससे एक तो इसका एंगल ये है कि ये पता चलता है कि फ्रांस पूरे तरह भारत के साथ स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। एक $7.4 बिलियन की डील साइन करी है 26 रफाल फाइटर जेट्स के लिए। इंडियन रुपीस में ये हो गए 63,000 करोड़ रुपीस। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली 26 रफाल फाइटर जेट ही क्यों परचेज किए हैं, 30 कर लेते। वेल, इसका रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझाता हूं आपको। नाउ ये आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फुटेज है। यहाँ पर आप देख पाओगे भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। INS विक्रांत मोस्ट रिसेंटली भारत ने खुद डेवलप किया है, खुद बनाया है अपने देश में। नाउ INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य का मेन काम क्या है? ये एयरक्राफ्ट्स को कैरी करते हैं और दूर समुद्र में जहां पे कोई आपके पास रनवे या फिर आपके पास एयरपोर्ट नहीं है, वहां पर भी ये सुविधा देते हैं हमें कि हम अपने फाइटर जेट्स को लॉन्च करवा पाए इस तरीके से। ये आप देख पा रहे हो, ये फाइटर जेट है, ये लॉन्च हुआ INS विक्रांत से, INS विक्रमादित्य से। तो ये काम है इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का। नाउ जो INS विक्रांत भारत ने मैन्युफैक्चर किया है ना, उसमें एग्जैक्टली 26 फाइटर जेट्स का ही स्लॉट है। जो वहां पर स्पेस है फाइटर जेट्स रखने का, वो एग्जैक्टली 26 है। मोस्ट प्रोबेबली जो ये सारे फाइटर जेट्स होंगे, ये हम INS विक्रांत में ही स्टेशन करेंगे और इससे INS विक्रांत बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ अपने वेट या फिर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता, मेन चीज है कि उस पे एयरक्राफ्ट आप कौन से स्टेशन करते हैं। और हम यहां पर 4.5 जनरेशन रफाल स्टेशन कर रहे होंगे अपने विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर। इससे एक तो इसका एंगल ये है कि ये पता चलता है कि फ्रांस पूरे तरह भारत के साथ स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। और दूसरा ये कि यूरोप भी इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन और फ्रांस तो ऑब्वियसली, और अमेरिका भी इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डील है, क्योंकि इसके बारे में पहले से गूंज थी इसकी कि ऐसा होने जा रहा है। लेकिन एक ऐसे वक्त में ये सामने आएगी कि जिस पर हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान पर हमला करना है भारत ने। ये हर तरफ शोर मचा हुआ है और हमला करने से कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले ये वाली डील सामने आती है। तो देखिए, ये जो है, ये भारत को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। देखिए, अगर देखा जाए तो वैसे भी इंडिया के पास क्या ताकत नहीं है, मुझे बताएं। इंडिया तो वैसे ही एक इतना पावरफुल कंट्री है, इतना ताकतवर मुल्क है वो। उसके पास ऑलरेडी, अगर हम डिफेंस की बात करते हैं, उसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी सोचने की बात है। उसकी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जो फ्रांस के साथ उनकी डील हुई है, तो अगर कोई ये कहे कि भाई फ्रांस ने ये नहीं सोचा कि इस वक्त में, इस समय में अगर हम उनको ये राफेल जो दे रहे हैं तो उनकी नेवी की हम हेल्प कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि जंग होने वाली है तो पाकिस्तान ये सोचेगा कि देखो ये हमारे खिलाफ हथियार इन्होंने इंडिया को दिए। तो फ्रांस ऐसा क्यों सोचेगा? जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की एक बड़ी खबर भारत और फ्रांस के बीच हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को लेकर है। जी हां, भारत ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस के साथ 26 राफेल M लड़ाकू विमानों की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। ये डील करीब 5,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। ये विमान भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। इस डील का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये समय पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव का है। पिछले कुछ समय से सीमा पर घटनाएं बढ़ी हैं और भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। फ्रांस के साथ ये समझौता भारत की रक्षा तैयारियों को एक नई दिशा देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल M भारतीय नौसेना की क्षमताओं को काफी बढ़ाएंगे। इस डील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।